कुरान में काफिर शब्द बार बार आया है। काफिर किसे कहते हैं और काफिरों के लिए कुरान में क्या प्रावधान है? कुफ्र मतलब होता है आपने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर दिया। अब बोलिए मैं काफिर हूँ कि नहीं? मेरे लिए क्या सजा है, क्या प्रावधान? क्या नॉन मुस्लिम सारे काफिर हैं जो अल्लाह को नहीं मान रहे? आप बताइए कुरान में जिन्न फरिश्ते जादू का जिक्र है या नहीं है? बिल्कुल। वो क्या है, अंधविश्वास नहीं है? नहीं। आप मानती हैं कि जिन्न होता है, जादू होता है, फरिश्ता होता है? बिल्कुल होता है। और साइंस ने इस चीज को बजाते एक्सेप्ट किया। नहीं, साइंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम देखते हैं कि आए दिन मीडिया में, पॉडकास्ट, टीवी प्रोग्राम्स में ऐसे लोगों को इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए बुलाया जाता है जिनके पास ना कुरान का गहरा इल्म है, ना हदीस का, ना उन लोगों को उसूल अक़ाइद का पता है, ना वो लोग जदीद फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना एतराज़ात के जवाबात दे सकते हैं। और इससे तासुर ये निकलता है कि दूसरे मज़ाहिब की तरह दीन इस्लाम भी इन सवालात की ज़द में आ जाता है और इन्हें डीबंक नहीं कर सकता। हाल ही में जो पॉडकास्ट हुई श्वेता जिया नाम के एक चैनल से, जिसमें एक मुस्लिम खातून को इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे बुलाया गया, जिन्होंने उनको बुलाया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात की तहकीक करें कि वो एक इस्लामिक स्कॉलर है या नहीं, क्या उनकी मूवमेंट इन एतराज़ात के जवाबात देने में है या वो एक सोशल वर्कर है। लेकिन खैर, बुलाने वाली तो एक नॉन मुस्लिम थी जिन्होंने ख़ुद को वहाँ एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर रिप्रेजेंट किया। उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि वो इन एतराज़ात के जवाबात नहीं दे सकती। पूरी पॉडकास्ट में किसी एक सवाल का भी ठीक जवाब नहीं दिया और यही काम सोशल मीडिया पे चल रहा है। आए दिन ऐसे लोगों को इस्लामिक स्कॉलर या आलिम के तौर पे पेश करते हैं जिनके पास इस्लाम का बुनियादी इल्म तक नहीं है, और उन लोगों को दीन का पेशवा बनाकर पेश कर दिया जाता है। और हैरत पे हैरत इस बात पे कि बजाय इसके कि इस पॉडकास्ट के बाद वो इस बात का एतराफ़ करती कि उन्हें इस पॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने ये गलती की है, लेकिन उन्होंने मॉडर्निज़म को पूरी तरह मुतासिर किया। ये आप ज़रा उनकी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़किया खान, इस्लामिक स्कॉलर। हाल ही में मेरी एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुई थी श्वेता के साथ, जिसके ऊपर काफ़ी सारी विचारधाराओं ने लिखा। और अफसोसनाक बात यह है कि वो धाराएँ जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने हैं, और अपनों की सोच के ऊपर बहुत ही अफसोस आती है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई अगर इस्लाम को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी प्रेजेंटेशन को आपको देखना चाहिए, ना कि उसके जेंडर को। यहाँ पे जितने लोग हैं सबने बढ़ चढ़ के ये बातें लिखी हैं कि कहीं ना कहीं मेल स्कॉलर्स को बुलाना चाहिए था। कहीं पे समाइल मुफ्ती का नाम है तो कहीं पे कुछ नाम है। मतलब कि क्या एक काफिर तक का मतलब आपको समझाना नहीं आया? खतना का हुक्म आप कुरान से साबित करेंगे जिसका कुरान में जिक्र तक नहीं है, और फिर आप ये कह रही हैं कि मेरे अपने जेंडर का डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं, यहाँ बात अहल और ना अहल होने की है। आप उस पॉडकास्ट में जाने के लिए अहल थी ही नहीं। सो हमें ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जिनके पास इस्लाम की प्रॉपर नॉलेज है और वो इन सवालात के जवाबात देते हैं, ना कि उन लोगों को सुनना चाहिए जो ख़ुद को इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पेश करते हैं और इन सवालात को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं।